रीमान इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 28। इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस वीडियो नंबर 2 और थ्योरम नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने एक थ्योरम बताया था, f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल a b if it has a finite number of points of discontinuity in closed interval a b। डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। आज आपको हम पढ़ाएंगे कि अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की संख्या इनफाइनाइट हो, इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देन व्हाट विल हैपन परटेनिंग टू रीमान इंटीग्रेबिलिटी। तो आज आपको ये बताएंगे कि ऐसी स्थिति में जो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हो। तो प्रश्न उठता है लिमिट पॉइंट क्या है, तो उसको मैं थोड़ा संक्षेप में आपको समझा दे रहा हूं। रिक्विजिट आवश्यकता, जरूरत, लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूं, क्राइटेरियन भी मैं लिख दे रहा हूं, दोनों जानिए जानने में क्या जाता है। डेफिनेशन, x नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल R इज said to be called, termed as, ऐसा जब शब्द यूज करके लिखा जाए कोई चीज तो समझिए वो परिभाषा है, डेफिनेशन है। और जहां इफ एंड ओनली इफ लगा के लिखा जाए समझ लीजिए वो मानदंड है, क्राइटेरियन है। is said to be a limit point। कुछ ऑथर्स लिमिट पॉइंट को लिमिटिंग पॉइंट भी लिखते हैं। x नॉट बिलोंगिंग टू R is said to be a limit point of, अब कोई सेट ले लो A जो कि प्रॉपर सबसेट है कैपिटल R का, माने A इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ध्यान रखना उच्चारणों पर। is said to be a limit point of A proper subset R if every neighborhood जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बस कोई डॉट वाट नहीं, यही मान्य संक्षिप्त रूप है ना, ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। Every neighborhood of x naught has या contains at least one point of A other than x naught। अर्थात अब इसको हम अर्थियाते चल रहे हैं। दैट इज नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट माने एक्स नॉट पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल। दैट इज इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल द ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन हैज एट लीस्ट one point of A other than x naught, और अर्थियार है इसको, इसके पास A का कम से कम एक पॉइंट जरूर है x नॉट को छोड़कर। इसका मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन एम्पटी नहीं होगा, इंटरसेक्शन में x नॉट शामिल नहीं होना है। यानी कि ओपन इंटरवल x नॉट माइनस एप्सिलॉन x नॉट प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन A, और A में से x नॉट हटा दो ताकि इसके इंटरसेक्शन में x नॉट शामिल ना होने पाए। नॉट इक्वल टू एम्पटी सेट, और ये घटना घटनी चाहिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल। ये डेफिनेशन है बेटा।
x naught is said to be a limit point of A if every neighborhood of x naught has at least one point of A other than x naught. That is, if for every epsilon greater than 0, the open interval x naught minus epsilon x naught plus epsilon has at least one point of A other than x naught. That is, open interval x naught minus epsilon x naught plus epsilon intersection A minus singleton x naught not equal to 5 for every, for all कह लो, for all epsilon greater than 0. क्राइटेरियन, अब इस क्राइटेरियन को बस हम लिख रहे हैं, प्रूव थोड़ी करें. एक्स नॉट बिलोंगिंग टू कैपिटल आर इज, अब कार्ड वर्ल्ड सेट टू बी ऐसा नहीं लिखेंगे, इज अ लिमिट पॉइंट, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए which is proper subset R if and only if every neighborhood of x naught has infinite number of points of A, infinite number of points of A. Every neighborhood, इसी को neighborhood कहते हैं. ओपन इंटरवल एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन को एक्स नॉट का नेबरहुड कहते हैं. एक्स नॉट के प्रत्येक नेबरहुड के पास एक एक कितने पॉइंट्स होने चाहिए? असंख्य पॉइंट्स होने चाहिए. अब ए अगर बाय नेचर फाइनाइट सेट हो जाए तो उसमें तो असंख्य बिंदु है ही नहीं है, तो ये डेफिनेशन ही नहीं लागू हो पाएगा. ध्यान से समझो, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए, यानी एक के लिमिट पॉइंट के एग्जिस्टेंस की बात तभी हो पाएगी जब ए इनफाइनाइट सेट हो, तभी तो उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स रखेगा कोई. जब खुद ही वो गरीब हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, तो उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स कहाँ कोई रखने वाला होगा. इसका मतलब कोई भी फाइनाइट सेट हो उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा. फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट एनी फाइनाइट सेट, any finite set has no limit point, has no limit point. तो अब प्रश्न उठता है, क्या हर इनफाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट रखेगा ही? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है ना, कंडीशनल है. कोई भी इनफाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट रख सकता है? नहीं रख सकता है, लेकिन कोई भी फाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट कदापि नहीं रखेगा. इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए. अब जो मैं थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूं उसको समझने के लिए आइए उस थ्योरम को लिखा जाए. Theorem number 2. Let f be a bounded function on EB having infinite number of points of discontinuity in closed interval AB. Let f be a bounded function on closed interval AB having finite number of points of discontinuity. अगर कर दें तो ये थ्योरम 1 हो जाएगा, और वैसी परिस्थिति में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हुआ था. ये दूसरा केस है. Having infinite number of points of discontinuity in AB, then
f belongs to RAB, यानी कि f is Riemann integrable over closed interval AB if and only if the set of points of discontinuity has finite number of limit points. ये केवल if रहेगा. If the set of points of discontinuity has finite number of limit points. आइए इसका प्रूफ लिखें, समझें. Let L1, L2, so on, LP be the P limit points. किसके लिमिट पॉइंट्स है ये? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f in closed interval AB. Let epsilon greater than 0 be given माने ये आर्बिट्रेरी हो गया. Let us enclose Li in ओपन इंटरवल AI BI. अगर थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ पढ़िएगा तो एकदम स्टाइल यही लिखने की. उसमें लिखे थे आप C1, C2, CP, BP पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और ऐसे ही आप लिखे थे. फिर लिखे थे लेट अस एनक्लोज CI इन AI BI such that these intervals, open intervals, are non-overlapping and sigma I varies from 1 to P BI minus AI is less than epsilon upon twice of capital M minus M लिखे थे. यहाँ पर twice नहीं लिखेंगे, बस in AI BI such that open interval A1 B1, open interval A2 B2, so on, open interval AP BP are non-overlapping. दूसरी शर्त, and sigma I varies from 1 to P BI minus AI. ये जो एंटिटी है समेशन is less than epsilon upon capital M minus small m, where capital M and small m, चाहे लिखिए पहले इसको, small m and capital M are infimum and supremum of f in closed interval AB.
इसके बाद एक हमने फिगर बनाया था, यहाँ भी बनाएंगे। इस किनारे ए, इस किनारे बी, इस किनारे यहाँ पे A1, यहाँ पर A2, ऐसे लिखते चलें। और यहाँ पे AP। कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसके इस बाईं तरफ B1 A1 के बगल में, A2 के बगल में यहाँ B2 और AP के बगल में यहाँ पर BP। ये रहा। जो लिमिट पॉइंट्स हैं L1 L2, इनको हमने एनक्लोज किया है किसमें? देखो I की जगह 1 रखो, तो L1 को एनक्लोज किया है A1 B1 ने। ये ओपन इंटरवल है, इसमें है L1। L2 को एनक्लोज किया है ओपन इंटरवल A2 B2 ने। इसी प्रकार से LP को एनक्लोज किया है ओपन इंटरवल AP BP ने। ठीक है भाई। अब यही पार्टीशन हम कंसीडर करने जा रहे हैं। इरादा क्या है? UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन फॉर सम पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। क्लोज्ड इंटरवल AB का कोई ऐसा पार्टीशन हम डिजाइन कर ले जाएं, एग्जिस्ट करा के दिखा दें, जिसके लिए UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन हो, तभी तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। Let us consider the partition let us consider the partition capital P is equal to curly bracket A comma A1 comma, थोड़ा कलर का इस्तेमाल करके लिखा जाए, अच्छा लगेगा, टाइम लगेगा जरूर। B1 कामा A2 कामा B2 कामा सो ऑन कामा AP कामा BP कामा B, ये ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। कुल कितने पॉइंट्स देखो, A1 A2 AP P पॉइंट्स ये हो गए, B1 B2 BP P पॉइंट्स ये हो गए, P धन P 2P और एक इधर है एक इधर है, तो कुल कितने पॉइंट्स हुए? 2P + 2। 2P + 2 पॉइंट से कितने सब इंटरवल्स मिलेंगे? एक कम ना, 2P + 1। क्लियरली P provides 2P + 1 sub intervals of two types. नंबर 1, ये ओपन इंटरवल्स A1 B1 A2 B2 AP BP और क्लोज्ड इंटरवल्स A1 B1 A2 B2 A3 ना, और लास्ट में BP B। एक बिरादरी ओपन इंटरवल्स की है और एक बिरादरी क्लोज्ड इंटरवल्स की है। तो पहले हम ओपन इंटरवल्स की चर्चा कर लें। इनकी संख्या P होगी, है ना। देखो 1 2, अब 1 कह रहे हो तो 1 1 लगा है, इसको 2 कह रहे हो तो 2 2 लगा है, तो इसको P। स्मॉल p ओपन इंटरवल्स
ए आई बी आई, I equals to 1, 2, so on, P. Each of these contains a limit point. Each of these contains a limit point. Li है ना? This open interval contains limit point L1. This open interval contains limit point L2 and so on. This open interval contains limit point LP. Over the union of these subintervals, over the union of these subintervals, लाइन बदल दीजिए जैसे हम बदल रहे हैं, UPF माइनस LPF, UPF माइनस LPF is equal to sigma I varies from 1 to P, capital MI into length BI minus AI माइनस LPF हो जाएगा सिग्मा I varies from 1 to P, स्मॉल mi इंटू लेंथ bi माइनस ai इज इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to P ब्रैकेट कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi इंटू लेंथ bi माइनस ai। ये जो है ना एंटिटी, ये कैपिटल M माइनस स्मॉल m से छोटी होगी, तो इसको बताते हैं, सब चीज़ समझाते हैं। लेस देन सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to P कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू BI माइनस AI। यहाँ पे लॉजिक लिखते चलिए, सिंस कैपिटल MI माइनस स्मॉल mi इज लेस देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m फॉर ईच i, फॉर ईच i। ये रिजल्ट हम पिछले थ्योरम में भी यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, बिल्कुल इसी जगह पे इस्तेमाल किए थे, ठीक ना, और ऐसे लिख दिए थे कारण कि ऐसा होता है। आज इसको हम समझाएंगे, हमको लग रहा है कि ये डायरेक्ट लिखना ठीक नहीं, आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे ये छोटा है इससे। ओके, चलिए अभी समझा देते हैं, पहले इसका प्रूफ कंप्लीट कर लें। कैपिटल M माइनस स्मॉल m सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to P BI माइनस AI। फिर शुरू में ही आपने कहा था ना कि ये जो ओपन इंटरवल से AI BI है, ये लिमिट पॉइंट्स LI को एनक्लोज करने वाले इस प्रकार से सब इंटरवल्स हैं कि BI माइनस AI का समेसन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल M माइनस M हो, तो हो जाएगा लेस देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू एप्सिलॉन। Over the union of these subintervals, UPF minus LPF is less than epsilon. Therefore, function of are integrable over the union of these subintervals by necessary and sufficient condition for Riemann integrability. Thus, F is R integrable. F is R integrable over the union, over लिख के ऐसे लिख दो, over union I varies from 1 to P ओपन इंटरवल AI BI। ये फिगर हम मिटाएंगे नहीं, यानी ओपन इंटरवल दिस यूनियन ओपन इंटरवल दिस यूनियन सो ऑन यूनियन ओपन इंटरवल दिस, ये जो क्षेत्र बना क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, उसमें फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो पहला हो गया, अब दूसरा 2p+1 सब इंटरवल्स दो प्रकार के हैं, एक p सब इंटरवल्स ओपन इंटरवल्स AI BI हैं, और फिर अब जो बचे कितने, 2p+1 में से p हट गया तो कितना बचा, p+1 क्लोज्ड इंटरवल्स है।
आइए उनकी चर्चा करें। P+1 closed subintervals, P+1 closed subintervals, फिगर देख के लिख डालिए इनको। AA1 क्लोज्ड इंटरवल AA1 कामा क्लोज्ड इंटरवल B1 A2 कामा सो ऑन कामा लास्ट में है क्लोज्ड इंटरवल BP B। ये each containing at most अधिक से अधिक a finite number of points of discontinuity, points of discontinuity, noting the fact that any finite set has no limit point. Any finite set has no limit point। ये स्टेप थोड़ा गहरा है, इसको खोद के समझना पड़ेगा, वही हम खोद रहे हैं। नोटिंग द फैक्ट दैट एनी फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। समझो इस बात को। ये जो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स हैं, कहा जा रहा है कि इनमें से किसी के भी पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की संख्या फाइनाइट ही है। ईच ऑफ दीज क्लोज्ड सब इंटरवल्स हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके पास कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनाइएगा तो फाइनाइट सेट बनेगा, उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। इसमें कहाँ लिमिट पॉइंट है? लिमिट पॉइंट तो है ना। जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उनको हम लोकेट कर दिए हैं। कोई भी लिमिट पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल पर नहीं है, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में नहीं है। समझ रहे हैं ना? अगर इस हिस्से के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो संदिग्ध स्थिति हो जाएगी, इसमें लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जबकि जो व्यवस्था हमने बना रखी है पार्टीशन की, उसमें किसी भी क्लोज्ड इंटरवल के पास लिमिट पॉइंट नहीं है। इसके मतलब किसी भी क्लोज्ड सब इंटरवल में कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ताकि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस क्लोज्ड सब इंटरवल फाइनाइट सेट होने के नाते कोई लिमिट पॉइंट ना रखे। समझ गए ना? यही मतलब। ईच कंटेनिंग एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। thus हर सब इंटरवल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कितने सब इंटरवल्स हैं? P+1। क्या ये फाइनाइट संख्या है? हाँ, क्योंकि L1 L2 LP P लिमिट पॉइंट्स थे, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स लेके हम लोग चले हुए हैं, P फाइनाइट है। तो अब लिखिए 10 इन सभी का यूनियन। 10 क्लोज्ड इंटरवल, यही लिखते चलिए देख के, A, A1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल B1 A2 यूनियन सो ऑन, और लास्ट में यूनियन क्लोज्ड इंटरवल BP B हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ
discontinuity. इस पूरे यूनियन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। और थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि किसी सेट के पास यदि फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सेट के पास नहीं, किसी फंक्शन के, तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। दस दिस हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, एंड सो एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, f is Riemann integrable over this union, over this union। तो पहले पार्ट का रिजल्ट ये था कि जितने ओपन इंटरवल हैं इन सभी के यूनियन में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। दूसरे रिजल्ट में आपने ये दिखाया कि जितने क्लोज्ड सब इंटरवल्स हैं इन सभी के यूनियन में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो अब सारे ओपन इंटरवल और सारे क्लोज्ड इंटरवल को आप जब यूनाइट करिएगा, यूनियन निकालिएगा, तो क्या आ जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंक्लूजन हेडिंग डाल के लिखिए। फाइनली वी कंक्लूड दैट f is R integrable, f is R integrable over union I varies from 1 to p, open interval a I b I। इस तरीके से इसको नहीं लिख पा रहे हैं ना, a और b लटक गया, जो इंडेक्स का फ्लो टूट रहा है, और फिर b1 है, a है, ऐसे, तो इसको ऐसे लिख देना यूनियन। अब इसके बाद हम कलर ही बदल के लिख दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं कलर। क्लोज्ड इंटरवल a1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल b1 a2 यूनियन सो ऑन यूनियन क्लोज्ड इंटरवल b b। क्लोज्ड इंटरवल ए बी पूरा कवर हो गया। ओपन इंटरवल में जो पॉइंट छूट रहे थे वो इसमें इंक्लूड हो गए, इसलिए कुछ भी छूट नहीं रहा है। दैट इज ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यही प्रूव करना था। अब एक रिजल्ट हम समझाने के लिए बोले थे, आइए उसकी बातचीत कर लीजिए। Note, we know that if A is subset of B, then supremum F कैसे लिखें? ऐसे लिखें, supremum of F in A less than or equal to supremum of F in B and infimum of F in B less than or equal to infimum of F in A। infimum में उल्टा रिजल्ट हो जाता है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ नहीं, इस पर आधारित वो काम। Clearly, for each I, open interval a I b I is proper subset of closed interval a b। कोई शक? चित्र बना था ना, ये जो ओपन इंटरवल थे, छोटे छोटे टुकड़े थे ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। अब यही रिजल्ट लगा दीजिए। 10 सुप्रीमम ऑफ एफ in open interval a I b I is less than supremum of f in closed interval a b and infimum of f in closed interval a b is less than
infimum of f in open interval ai bi implies that supremum of f in this interval is denoted by capital Mi less than, और ये है कैपिटल M कामा, ये है स्मॉल m लेस देन, और ये है स्मॉल mi, implies that कैपिटल Mi इज लेस देन कैपिटल M कामा, माइनस से गुणा कर दें तो हो जाएगा माइनस m ग्रेटर देन माइनस Mi, implies that capital Mi is less than capital M कामा माइनस Mi is less than माइनस M, दोनों को जोड़ दो, एडिंग वी हैव कैपिटल Mi माइनस स्मॉल mi इज लेस देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। तो ये साधारण सा दिखने वाला जो रिजल्ट था उसका ये मैकेनिज्म है, रहस्य उसका इतने गहरे छिपा हुआ था। तो एक बार इसको बता देना मुनासिब मैंने समझा। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स बताएंगे इन्हीं दो थ्योरम्स पर आधारित।